गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे बच्चों। हेलो गाइज। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं बच्चों? संख्या पद्धति। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाहों से आपको फटाफट मैं बता देता हूँ। प्राकृत संख्या क्या होता है? तो गिनती की सारी संख्याएं, है ना, एक से शुरू होने वाली गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, अनंत तक। पूर्ण संख्याएं क्या है? तो जो जीरो से शुरू होता हो, जीरो से, है ना, 0 1 2 3 इस प्रकार से, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। क्लियर है? चलिए आगे देखिए कि सम संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्याएं जो दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं, तो 2 4 6 ये सब क्या है? आपका सम संख्या है। विषम संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, तो वो क्या होता है? 1 3 5 7 9 ये सब आपका हो जाएगा। दो दो का गैप होता है सम संख्या और विषम संख्या में। इसे इंग्लिश में इवन नंबर और ऑड नंबर हम लोग कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? वैसे नंबर जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे मान लीजिए कि दो है, तो दो क्या एक से इसका विभाजित होगा और फिर खुद से ही विभाजित होगा, और इसके अलावा किसी और से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। थ्री, ये भी आपका ठीक है, 5 7 11 13 17, तो ये जो नंबर्स हैं ये या तो वन से होंगे या तो खुद से डिवाइड होंगे, ये किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो जो भिन्न p बटा q के रूप में हो, ठीक है ना, यानी जो p बटा q के रूप में हो और q इज इक्वल टू जीरो नहीं हो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है, हर है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा, जिसे हम लोग रेशनल नंबर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या निकालने का मतलब जो परिमेय संख्या नहीं हो वही अपरिमेय है। जैसे मान लीजिए कि √2 है। √2 क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए √1/2 है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और आपका नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो अशांत होता है, अशांत होता है, अशांत आवर्ती, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा। यानी कहने का मतलब जो रिपीटेबल होता है, जैसे 1.23, फिर 2 3, फिर 2 3, ये इनडेफिनेट टाइम तक ये आपका ऐसे ही चलते जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अशांत। तो ऐसी संख्याएं भी अपरिमेय होती हैं। ठीक है ना, जिसका कोई निश्चित अंत नहीं होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। चलिए, धनात्मक ऋणात्मक तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, जैसे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ये सब तो आप जानते ही हैं। ठीक है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है? तो अगर मान लीजिए 2 है, तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2। ठीक है ना, इसका ऋणात्मक। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। यस। अगला देखते हैं कि हाँ, तत्समक क्या होता है? गुणा का तत्समक। तो देखिए, किसी भी संख्या में अगर एक से हम गुणा करते हैं, ठीक है ना, अगर उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? गुणा का तत्समक कहलाएगा। ठीक है, और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए, तो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि किसी संख्या के एक तिहाई का, किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई 24 है, तो यह संख्या क्या है? तो इसमें सबसे पहले हम लोग संख्या को मान लेंगे। तो माना संख्या बराबर x, तो देन क्या होगा? तो इस संख्या का एक तिहाई, एक तिहाई कहने का मतलब 1/3, का एक चौथाई, का एक चौथाई तो गुने 1/4, कितना है? तो 24 है।
मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। अब इसी को हमें हल कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 24 गुने और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 यानी 12। तो x बराबर बरचौक 48, 4 होगा 12 दूना 24, 4 28 आ गया ना 288। तो इस प्रकार से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 हो, तो अगर संख्या मानेंगे x तो उसका 2/7वां भाग, तो x गुने 2/7 भाग क्या हो 18 हो, तो उस संख्या का 1/3 क्या होगा। तो पहले तो हम x का मान निकाल लेते हैं। तो जो संख्या x यानी x है ना संख्या है, तो x जो आ जाएगा फिर उसका 1/3 निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये 2x बराबर 18 गुने 7, x बराबर हो जाएगा, ये देखिए 2 9 18, तो 9 7 63। क्लियर, x बराबर 63 आ गया, यानी संख्या क्या है 63। अब इसी 63 का हम लोगों को 1/3 निकाल देना है, यानी 1/3 कैंसिल कीजिए 21 टाइम में, आंसर क्या आ जाएगा 21। बोलिए आ गया। तो ये इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे दोस्तों कि 3 नंबर, 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है। तो देखिए जब पूछेगा कि इसके इतना से कितना कम है, तो सेकंड वाला जो होगा वो पहले लिखाएगा, क्योंकि उससे कम पूछ रहा है। तो 54 का 2/3, तो 54 गुने 2/3 घटा देना है, क्योंकि पूछ रहा है कितना कम है। तो फिर 96 का 1/3, तो 96 गुने 1/3। अब हल कीजिए ना, इसी को ख़त्म कीजिए 18 बार में, 18 तिया 54, इसको ख़त्म कीजिए ना 32 तिया 96 हो गया ना, 18 दूना 36, और सॉरी 3 तिया 9, 3 दूना 6, यहाँ पे देखिए 1/4 था, ध्यान देने वाली बात है। तो इसको इरेज कीजिए, ये 1/4 था, इसको ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए। तो 4 से जब कैंसिल करेंगे तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, तो 36 माइनस 24। अब इसी को ना निकाल देना है, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिस्टम में, और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 अधिक है, तो संख्या अगर मान लिए x, ठीक है ना, तो अपने 2/5 भाग से 18 अधिक है, यानी कहने का मतलब कि x माइनस 2/5 x बराबर 18। क्लियर। अब इसी को हल कर दीजिए, भिन्न का घटाव कीजिए, 3x अब बटा 5, यानी कि 18 गुने 5 स्टेप शॉर्ट कर देते हैं, इसमें किसी दोस्त को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 3 छक 18, x बराबर 30। बोलिए आ गया। तो एक दो स्टेप हम शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आपको ये सब जानकारी होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही वीवीआई टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, जो कि रेलवे में एसएससी में कई बार पूछा गया है। देखिए बोल रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या के 1/3 उसके 1/4 से 8 अधिक है, तो इस संख्या के अंकों का योग क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि 2 अंकों की संख्या का 1/3, अब मान लीजिए कि वो संख्या अगर x है मान लिया, तो उसका कितना तिहाई 1/3, ठीक है। उसके 1/4 से 8 अधिक है, यानी कि घट जाएगा यहाँ x माइनस x/3 माइनस x/4, कितना अधिक है 8 अधिक है। क्लियर है। अब इसी को हल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, हल कीजिएगा तो x/12 आ जाएगा, 4 3 का लघुत्तम 12, इधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, इधर 4x इधर 3x हो जाएगा, तो घट जाएगा x/12। समझ में आ गया। सॉरी इसको 8 न है तो 8, ठीक है। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 96। अब ये हमारा जो नंबर आ गया, अब इसी को हम लोग क्या बोल रहा है कि अंकों का योग, तो इसको इसको जोड़ दीजिए, तो 9 प्लस 6
बराबर कितना आ जाएगा 15। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ भी मैथ पूछा जाता है, एसएससी, रेलवे या बिहार एसएससी, या फिर ये टीचर के एप्टीट्यूड में पूछा जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो वहाँ पे ये पूछा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान से, कि एक बच्चे से किसी संख्या में 25 से गुना करने के लिए कहा गया। किससे? तो 25 से गुना करने के लिए। ठीक है, अब उसने उस संख्या को 25 से गुना नहीं करके गुना कर दिया 52 से। ठीक है, तो जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से कितना हो गया? 324 अधिक हो गया। यानी जो सही उत्तर होना चाहिए उससे 324 अधिक हो गया। तो उसे किस संख्या में गुना करने के लिए कहा गया था, ये बताना है। किस संख्या में गुना करने के लिए कहा गया था, वो संख्या बताना है। तो ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। चलिए, तो इसको ध्यान दिया जाए कि देखिए, अगर मान लीजिए संख्या x था, है ना, कितना से गुना करने के लिए कहा गया? 25 से। कर कितना से दिया? 52 से। तो 52 से गुना किया किया ना, तो 52x हो जाएगा। घटाओ, ये 25 में x से गुना करता तो उससे 324 अधिक था, यानी कि आपका 52x माइनस 25x बराबर 324। क्लियर है? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम कर क्या रहे हैं, देखिए ये 25x जो था इधर था, क्योंकि इसी से ना इसका जो रिजल्ट आता इससे ये ज़्यादा था, तो हम वो स्टेप नहीं लिख के इसको पहले ही हम इधर कर दिया ताकि एक स्टेप शॉर्ट हो जाए। तो ये आपको लग रहा है कि सर ये कैसे कर दिए, तो देखिए इसमें कुछ नहीं है। 52x कितना के बराबर था? तो 25x प्लस 324 के बराबर था, क्योंकि 25 में गुना किए थे जितना से, उसके उससे 324 अधिक आ गया है 52x, तो था ना। एक बार देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। 52x बराबर क्या बनता समीकरण, बोलिए? तो 25x में जितना आता रिजल्ट उससे 324 अधिक था। यही ना क्वेश्चन बोला था जी, यही ना बोला था। तो ये इसको इधर ला देंगे तो नहीं हो जाएगा 52x माइनस 25x। समझ में आया? चलिए तो हटाइए इसको, काम खत्म कीजिए इसका। चलिए, तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए ना, कितना आ जाएगा? 27x बराबर 324 मेरे प्यारे बच्चों, 324। तो x बराबर क्या आ जाएगा? कैंसिल कीजिए ना इससे इसको, तो 27 वन जा 27, 5 बच जाएगा, 27 टू जा 54, यानी 12 हो जाएगा। खत्म कहानी, x बराबर 12 आ जाएगा। यानी वो संख्या जिससे गुना करने के लिए कहा गया था वो संख्या 12 था। वो संख्या क्या था? 12 था। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसलिए ये सब चीज़ तैयार करके जाइएगा। जो रेलवे का इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्वेश्चन इस तरह का ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, छोटा है मगर दम है। ध्यान दीजिए, दम क्या है मतलब, ये सब तो जो बनाते होंगे उनके लिए बहुत ही आसान है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू कर रहा हूँ। और रेलवे वगैरह के लिए खास करके ज़्यादा हाई लेवल में भी जाने का ज़रूरत नहीं है। बेसिक टू मॉडरेट आपको रहना है। ठीक है, ठीक है ना, ज़्यादा हाई में नहीं जाने की ज़रूरत है, ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन उसमें नहीं आता आज तक के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए 9 ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि किसी संख्या का, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 हो तो वह संख्या क्या है? ध्यान दीजिए, किसी संख्या का 40% का 16% 8 हो, तो ऐसा क्वेश्चन इसके पहले भी बताए थे, लेकिन वहाँ परसेंट नहीं था। ठीक है ना, वहाँ बट्टा में था। तब मान लीजिए संख्या अगर x है तो इसको करते जाइए लाइन से, 40%, तो 40/100 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए? लिख दिए। फिर उसका कितना? 16%, तो गुने 16/100 लिख सकते हैं कि नहीं? अब बराबर आपका कितना हो, जल्दी बोलिए? 8 हो। मेरे प्यारे बच्चों, कैंसिल कीजिए, दम लगा के कैंसिल कीजिए। देखिए 2 बार, ये 5 बार में गया, 20 दूना 40, 20 25 100। ये देखिए 4 बार में, ये 25 बार में, 4 से अगर करेंगे तो अब ये देखिए 2 से काटिए, 4 बार में, 4 से 4 खत्म। अब देखिए आपका कितना आ गया, तो x बराबर, ये 5 में 25 से गुना करेंगे 125 उधर जाएगा, तो x बराबर 125। हमने एक दो स्टेप शॉर्ट कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। x बराबर 125 आ गया ना, तो एग्जामिनेशन में जब भी आप बैठेंगे
तो टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि लगभग सारे बच्चे मैथ्स में काफ़ी अच्छे हैं और मैथ्स काफ़ी अच्छे से वो लोग डील करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना जल्दी सवालों को आप हल करते हैं, उस हिसाब से आप आगे की रणनीति बना सकते हैं एग्जाम में। तो ये x बराबर 125 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ये माना है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, आपसे पूछ ही देगा। अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन डालेगा तो बिना इसके चलने वाला नहीं है। देखिए, 2 अंकों की एक संख्या है और उस संख्या के दोनों अंकों का स्थान अदल बदल के बाद, समझ में आ गया होगा अदल बदल वाला। तो 2 अंक की एक संख्या है, ठीक है। अब उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या का अंतर 63 है। तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है ना, उसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखिए, पहले 2 अंकों की संख्या अगर हम लोग मानेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए एक्स वाई है ना, तो ये वाई इकाई के स्थान पे है, एक्स दहाई के स्थान पे है, तो वाई प्लेस वैल्यू तो आप लोग पढ़े होंगे स्थानीय में, तो वाई में 1 से गुना वाई, दहाई में 10 से गुना, तो 10x हो जाएगा ना। तो ये हमारा पहला अंक है 2 अंकों का, है ना। इसी को अदल बदल कर दिया गया, यानी इसको क्या लिख दिया गया, वाई एक्स। तो अब क्या हो जाएगा अदल बदल करने पे, बोलिए। तो ये हो जाएगा अदल बदल जो आप कर दिए, तो ये 10y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। अब इसका अंतर बोल रहा है, तो कीजिए ना जी, घटा दीजिए। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स बराबर बराबर कितना, तो 63 बोल रहा है। इसी को ना हल कर देना है। तो देखिए, 10x में से x को घटा दीजिए और y में से 10y को घटा दीजिए, तो ये देखिए 9x और माइनस 9y हो जाएगा। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 63। अब जगह यहाँ नहीं है, आगे ले चलते हैं हम। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 63/9, कैंसिल कीजिए, 9 सत्ते 63, एक्स माइनस वाई बराबर 7। अंतर आ गया दोनों संख्या का, एक्स माइनस वाई बराबर 7, तो बन गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे और सारे सवाल आप करके जाइएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक। एक और क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि यदि 76 यानी 76 को 4 भागों में अगर बांट देते हैं और कितना कितना के अनुपात में, तो 7:5:3:4 इसके अनुपात में इसको बांट देना है, तो सबसे छोटा भाग क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, 7:5:3:4 में सबसे छोटा यानी सबसे कम वाला कौन है, तो 3 है, यही ना छोटा है। तो सबसे छोटा भाग इसी को तो निकालना है। तो क्या करेंगे, 3 बटे इस सब का जोड़ देंगे ना, 7×5 = 12 और 3×15 = 19 हो गया। गुणे कितना में, तो 76 का, कैंसिल कीजिए, 19 चौक 76, 3 चौका 12 आ गया ना। तो सबसे छोटा भाग क्या है, 12 है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन रेलवे में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको आप देख के जाइएगा। और ये बिहार एसएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। संख्या पद्धति में 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है, 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है, ठीक है ना। 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है, ये हमको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताइए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, यही ना होगी, ठीक है ना। ठीक है, हमारा जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000। हमें बताना क्या है कि 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी कितना है। तो हमें 1000 के पहले वाला जो नंबर होगा, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद 4 अंक का शुरू हो जाता है, तो 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या, यानी कहने का मतलब किसी भी एंगल से सोचे कि 1000 के पहले वाला, क्योंकि 1000 से ही 4 अंक शुरू हो गया तो गिनेंगे हम लोग, तो ये 999 से हम लोग यहाँ पे घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 9000 आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है, 9000 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है मगर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग
ज़रूर देखिएगा, इस पे और बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन लिखा जाए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पे पूछता है कि क्रमागत संख्या पे, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। क्रमागत संख्या पे पूछता है, क्रमागत संख्या पे पूछता है, ध्यान दीजिएगा। 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है। तो देखिए, अगर विषम संख्या अगर हम लोग x मान लेते हैं, तो विषम संख्या का गैप कितना होता है, x प्लस टू का गैप होता है। तो x है तो अगला क्या हो जाएगा, x प्लस टू, फिर उसका अगला क्या हो जाएगा, x प्लस फोर। तो देखिए बोल रहा है कि प्रथम 2 का योग, ठीक है ना, तीसरी संख्या से 5 अधिक है, यानी x प्लस फोर प्लस फाइव हो जाएगा। तो इसको लिया देंगे x प्लस फोर को बाएं साइड में, तो x प्लस फोर माइनस में आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बोलिए, आ जाएगा ना। अब बराबर फाइव इधर आ जाएगा, क्लियर है, क्लियर है ना। अब इसी को हम लोग को हल कर देना है। तो x टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स में से x घटा देंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। और टू, अब माइनस प्लस माइनस, तो देखिए फोर में से टू घटा देंगे तो टू आएगा, और माइनस है तो फोर के साथ क्या है, माइनस हो जाएगा, तो माइनस टू लिखेंगे। अब बराबर फाइव, तो x बराबर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर फाइव, आइए माइनस टू इधर जाएगा तो सेवन हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, सेवन। तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारा यही ना है जी। तो ये x प्लस टू है, यानी सेवन प्लस टू बराबर कितना हो जाएगा, नाइन। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हमारे भाई बंधु भाई बहन जो भी, और जो मेरे प्यारे बच्चे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनटीपीसी, रेलवे, या फिर एसएससी, या फिर बिहार एसएससी का जो निकलने वाला वैकेंसी, या इंटर लेवल का जो होने वाला है, तो हमारे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं इसी तरह के वीडियोज़ लगातार बनाते रहूँगा। और ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 मैं कल लाऊँगा, जिसमें आपको कम से कम 10 से 12 टाइप का आपको क्वेश्चन मैं बताऊँगा, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।